नारायण नारायण नारायण। हरिओम हरिओम। संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी, दूसरे क्षण में वह वैसी नहीं रहती। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन कारणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे कारण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है, उस स्वरूप से संसार भी दिखता ही नहीं। और उसकी स्थिति संबंध व्यष्टि शरीर में हो जाने से उसकी स्थिति समष्टि प्रकृति में हो जाती है, क्योंकि व्यष्टि शरीर और समष्टि प्रकृति दोनों एक ही है। वास्तव में देखा जाए तो व्यष्टि है ही नहीं, केवल समष्टि ही है। व्यक्ति केवल भूल से मानी हुई है, व्यष्टि केवल भूल से मानी हुई है। जैसे समुद्र की लहरों को समुद्र से अलग मानना भूल है, ऐसे ही व्यष्टि शरीर को समष्टि संसार से अलग मानना भूल ही है। आज तक देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, यक्ष, राक्षस आदि अनेक शरीरों, योनियों में जो भी कर्म किए गए हैं, उनमें से कोई भी कर्म स्वरूप तक पहुँचा तक कोई भी शरीर स्वरूप तक पहुँचा, क्योंकि कर्म और पदार्थ शरीर का विभाग अलग है और स्वरूप का विभाग अलग है। शरीर केवल कर्म करने का साधन है और कर्म केवल संसार के लिए ही होता है। जैसे कोई लेखक जब लिखने बैठता है तब वह लेखनी को ग्रहण करता है, और जब लिखना बंद करता है तब लेखनी को यथास्थान रख देता है। ऐसे ही साधक को कर्म करते समय शरीर को स्वीकार करना चाहिए और कर्म समाप्त होते ही शरीर को ज्यों का त्यों रख देना चाहिए, उससे असंग हो जाना चाहिए। वास्तव में शरीर से संसार का ही काम होता है, अपना काम होता ही नहीं, क्योंकि शरीर हमारे लिए है ही नहीं। कुछ न कुछ काम करके ही करने के लिए ही शरीर की जरूरत होती है। अगर कुछ भी ना करे तो शरीर की जरूरत ही क्या। इसीलिए शरीर के द्वारा अपने लिए कुछ करना ही दोष है। मिली हुई वस्तु के द्वारा हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, प्रत्युत उसके द्वारा संसार की सेवा कर सकते हैं। शरीर संसार का अंश है, अतः उससे जो कुछ होगा संसार के लिए ही होगा। अगर अपने में भक्तों के गुण दिखाई देंगे तो उनका अभिमान हो जाएगा, और अगर नहीं दिखाई देंगे तो निराशा हो जाएगी। इसलिए यह अच्छा है कि भगवान के शरण होने के बाद इन गुणों की तरफ भूल कर भी नहीं देखें। भगवान के शरण होने वाले भक्तों में ये सब के सब गुण अपने आप ही आ जाएंगे, पर इनके आने या न आने से उसको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। शरणागत भक्त मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है तो उसके भय, शोक, चिंता, शंका आदि की जड़ घट जाती है, अर्थात दोषों का आधार मिट जाता है। कारण
कि भक्ति की दृष्टि से सभी दोष भगवान की विमुखता पर ही टिके हुए हैं। सत असत विवेक मनुष्य अगर अपने शरीर पर करता है तो वह साधक होता है, और संसार पर करता है तो विद्वान होता है। अपने को अलग रखते हुए संसार में सत असत का विवेक करने वाला मनुष्य वाचक सीखा हुआ ज्ञानी तो बन जाता है, पर उसको अनुभव नहीं हो सकता। परंतु अपनी देह में असत्य सत्य का विवेक करने से मनुष्य वास्तविक अनुभवी ज्ञानी हो सकता है। यद्यपि जिस किसी में जो भी विशेषता है वह परमात्मा की ही है, तथापि जिनसे हमें लाभ हुआ है अथवा हो रहा है उनके हम जरूर कृतज्ञ बने, उनकी सेवा करें, परंतु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मानकर वहाँ फंस न जाए, यह सावधानी रखनी साधक को बहुत जरूरी है, सर्वत्र जरूरी है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि प्रशिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं। हम जिस वस्तु व्यक्ति आदि में सुंदरता बलवत्ता आदि विशेषता देखते हैं वो एक दिन नष्ट हो जाती है। अतः सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मानो यह क्रियात्मक उपदेश दे रही है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं तो रहूंगी नहीं, मेरे को बनाने वाले की तरफ देखो। मेरे में जो सुंदरता सामर्थ्य विलक्षणता आदि दिख रही है यह मेरी नहीं है, प्रत्युत उस सर्वसमर्थ की ही है। मनुष्य से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान लेता है, पर जहाँ से मिली है उस देने वाले की तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। वह मिली हुई वस्तु को तो देखता है पर देने वाले को देखता ही नहीं। कार्य को तो देखता है पर जिसकी शक्ति से कार्य हुआ उस कारण को देखता ही नहीं। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत देने वाला अपना है। व्याख्यान देने वाला व्यक्ति श्रोताओं को अपना मानने लग जाता है। किसी का भाई बहन न हो तो वह धर्म का भाई बहन बना लेता है, किसी का पुत्र न हो तो वह दूसरे का बाला गोद ले लेता है। इस तरह नए नए संबंध जोड़कर मनुष्य चाहता तो सुख है पर पाता दुख ही है। कोई पुरुष व्याख्यान देते समय तो वक्ता व्याख्यान दाता होता है, जब दूसरे समय में भी वह अपने को वक्ता मानता है तब उसका कर्तव्य भी मान नहीं मिटता। अपने को निरंतर व्याख्यान दाता मानने से ही उसके मन में यह भाव आता है कि श्रोता मेरी सेवा करे, मेरा आदर करे, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, और मैं इन साधारण आदमियों के पास कैसे बैठ सकता हूँ, मैं यह साधारण काम कैसे कर सकता हूँ, इत्यादि अहम भाव। जब सांसारिक वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति क्रिया पदार्थ आदि में आसक्त हो जाता है तो वह राग दूसरों के प्रति द्वेष पैदा करने वाला हो जाता है। फिर जिसमें राग हो जाता है उसके दोषों को, और जिसमें दोष हो जाता है उसके गुणों को मनुष्य नहीं देख सकता। राग और द्वेष इन दोनों में संसार के साथ संबंध जुड़ता है। असत पदार्थों के साथ संबंध रखते हुए वह मनुष्य कितना भी अभ्यास कर ले, समाधि लगा ले, गिरी कंदराओं में चला जाए तो भी गीता के सिद्धांत के अनुसार वह योगी नहीं कहा जा सकता। भोग का त्याग करने से ही
योग होता है। यह सिद्धांत है कि नौकर अच्छा हो पर मालिक तिरस्कार पूर्वक उसे निकाल दे तो भी उसे अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। ऐसे ही मालिक अच्छा हो पर नौकर उसका तिरस्कार कर दे तो फिर उसे अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मनुष्य परमात्मा प्राप्ति किए बिना शरीर को सांसारिक भोग और संग्रह में ही खो देता है तो फिर उसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है, यह प्राण शक्ति एक प्राण शक्ति है। इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है तब नया जन्म होता है। अगर इच्छा शक्ति न रहे, प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं होता। एक मार्मिक बात है कि जब तक साधक एक परमात्मा की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता मानेगा तब तक उसका मन सर्वथा निरुद्ध नहीं हो सकता। जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, ऐसे मनुष्यों द्वारा श्रवण होता है, शास्त्रों का मनन होता है, विषयों का निषेधन होता है, रुपयों का साक्षात्कार होता है, दुखों का। जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हैं, ऐसे मनुष्यों द्वारा श्रवण होता है, शास्त्रों का मनन होता है, विषयों का निषेधन होता है, रुपयों का, और साक्षात्कार होता है दुखों का। भोग बुद्धि से सांसारिक भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता। वह अपनी ही हिंसा पतन करता है और दूसरों की भी। भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला पुरुष अपना तो पतन करता है, भोग्य वस्तुओं का दुरुपयोग करके उनका नाश करता है और अभावग्रस्त पुरुषों की हिंसा करता है। किसी विशेष साधन, गुण, योग्यता, लक्षण आदि के बदले में परमात्मा प्राप्ति होगी, यह बिल्कुल गलत धारणा है। किसी मूल्य के बदले में जो वस्तु प्राप्त होती है वह उस मूल्य से कम की ही होती है, यह सिद्धांत है। इसीलिए वे किसी साधन आदि से खरीदे नहीं जा सकते। इसके अलावा अगर किसी मूल्य, साधन, योग्यता आदि के बदले में परमात्मा की प्राप्ति मानी जाए तो उनसे हमें लाभ ही क्या होगा, क्योंकि उनसे अधिक मूल्य की वस्तु, साधन आदि तो हमारे पास पहले से ही है। बालक माँ की गोद में जाए तो उसके लिए किसी विधि की जरूरत नहीं है, वह तो अपने पन के संबंध से ही माँ की गोद में जाता है। ऐसे ही भगवान की प्राप्ति के लिए विधि, मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने पन के दृढ़ भाव की आवश्यकता है कि भगवान ही मेरे अपने हैं और कोई मेरा अपना नहीं है। यदि हम शाम को सोते समय या सुबह उठते समय इस महामंत्र को दोहराएं कि भगवान को छोड़कर मेरा कोई अपना नहीं है, तो महान नास्तिक से नास्तिक का भी कल्याण हो जाए। मनुष्य भगवान की प्राप्ति के बिना सुख आराम से रहता है, वह अपनी आवश्यकता को भूले रहता है, वह मिली हुई वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य में ही संतोष कर लेता है। अगर वह भगवान की आवश्यकता का अनुभव करे, उनके बिना चैन से न रह सके, तो भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है। कारण कि जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति में क्या देरी। भगवान कोई वृक्ष तो है ही नहीं कि आज
बोएंगे और बरसों के बाद फल आएगा। वे तो सब देश में, सब समय में, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, सब परिस्थितियों में जयों के तयों विद्यमान हैं। हम ही उनसे विमुख हुए हैं, वे हमसे कभी विमुख नहीं हुए। जब साधक का यह लक्ष्य हो जाता है कि उसे भगवान को ही प्राप्त करना है और वह भी पहचान लेना है अनादिकाल से उसका भगवान के साथ स्वतः संबंध है, तब कोई भी साधन उसके लिए छोटा नहीं रह जाता। किसी साधन का छोटा या बड़ा होना लौकिक दृष्टि से ही है, वास्तव में मुख्यतः उद्देश्य की ही है। जो अपना है, अभी है और अपने में है, उस तत्व की प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती, क्योंकि उसकी अप्राप्ति कभी होती ही नहीं। हम कुछ करेंगे तब प्राप्ति होगी, यह भाव देहाभिमान को पुष्ट करने वाला है। नारायण नारायण, कितनी ऊंची बात है। भगवान का ही अंश होने के कारण हम भगवान से अलग नहीं हो सकते, उनको छोड़ नहीं सकते। सर्व समर्थ भगवान भी जीव से अलग नहीं हो सकते, जीव को छोड़ नहीं सकते। अगर भगवान जीव को छोड़ दे तो जीव एक नया भगवान हो जाएगा, अर्थात भगवान एक नहीं रहेंगे, प्रत्युत अनेक हो जाएंगे, जो कभी संभव नहीं है। जिसको हम छोड़ नहीं सकते उसके विषय में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि वह कैसा है, अतः भगवान कैसे है, क्या है, यह विचार न करके उनमें प्रेम करना चाहिए कि भगवान मेरे ही हैं, मैं जैसा हूँ भगवान का ही हूँ। परमात्मा में शरीर और शरीरी, सत और असत, जड़ और चेतन, ईश्वर और जगत, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार आदि कोई विभाग है ही नहीं। उस एक में ही अनेक विभाग हैं और अनेक विभागों में वह एक ही है। वह विवेक विचार का विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास का विषय है। मुक्ति चाहे ब्राह्मण की हो अथवा चांडाल की, दोनों को एक ही तत्व की प्राप्ति होती है। भेद केवल शरीरों को लेकर है, जो उपादेय है, तत्व को लेकर कोई भेद नहीं है। पहले जितने संकालिक महात्मा हुए हैं, उनको जो तत्व प्राप्त हुआ है वह तत्व आज भी प्राप्त होता है और जयों का त्यों। मनुष्य की रुचि, विश्वास, योग्यता के अनुसार उपासना के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, पर उनके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं होता। सबका प्रापणीय तत्व एक ही होता है। उस परमात्मा को चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करें, चाहे निर्गुण निराकार मानकर उपासना करें और चाहे सगुण साकार मानकर उपासना करें, अंत में सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह एक मार्मिक बात है कि मनुष्य जिस प्राकृतिक पदार्थ को अपना मान लेता है, उस पदार्थ के साथ ही परवश पराधीन हो जाते हैं। वे बहन तो यह रखते हैं कि हम इन पदार्थों के मालिक हैं, पर हो जाते हैं उनके गुलाम। परंतु भगवान को अपना मानने से मनुष्य की परवशता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य पदार्थों और क्रियाओं को अपनी मानता है तो सर्वथा स्वतंत्र हो जाता है, और भगवान को अपना मानता है तो सर्वथा स्वतंत्र हो जाता है।
किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला मनुष्य वस्तुतः उस इच्छित वस्तु का ही भक्त होता है, क्योंकि वस्तु की ओर लक्ष्य रहने से वह वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, न कि भगवान के लिए। भगवान की उपासना करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, यह नियम नहीं है। भगवान उचित समझे तो पूरी कर भी दे और ना भी करें, अर्थात उनका हित होता हो तो पूरी कर देते हैं और अहित होता है तो कितना भी पुकारने पर अथवा रोने पर पूरी नहीं करते। एक मार्मिक बात है कि भगवान को न मानना कामना से भी अधिक दोषी है। जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, उनमें यदि कामना रह जाए तो वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, परंतु जो केवल भगवान का ही भजन करते हैं, उनमें यदि कामना भी रह जाए तो भगवान की कृपा और भजन के प्रताप से वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं। कारण कि मनुष्य का किसी भी तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए तो वह भगवान को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह मूल में भगवान का ही अंश है। संपूर्ण प्राणियों के परम सुहृद होने से भगवान का कोई बैरी नहीं है, परंतु जो मनुष्य भक्तों का अपराध करता है वह भगवान का बैरी होता है। भगवान भक्त के अपनेपन को ही देखते हैं, गुणों और अवगुणों को नहीं, अर्थात भगवान को भक्त के दोष देखते ही नहीं, उनको तो केवल भक्तों के साथ जो अपनापन है वह दिखता है। जो किसी को भी अपना मानता है वह वास्तव में भगवान को सर्वथा अपना नहीं मानता। कहने को चाहे वह कहता रहे कि भगवान मेरे हैं, केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, दूसरा कोई भी मेरा नहीं है और मैं किसी का भी नहीं हूँ। इस प्रकार भगवान में अपनापन करने से उनकी प्राप्ति शीघ्र और सुगमता से हो जाती है। भगवान के साथ अपनापन मानने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई अधिकारिता नहीं है। प्रभु को अपना मानने में मन बुद्धि आदि किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि दूसरे साधनों में मन बुद्धि आदि की सहायता लेनी पड़ती है। परमात्मा को अपना मानने के सिवाय प्रेम प्राप्ति का कोई उपाय है ही नहीं। प्रेम यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि बड़े बड़े पुण्य कर्मों से नहीं मिलता, प्रत्युत भगवान को अपना मानने से प्रेम की प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है। अपनी चीज चाहे कुछ भी हो वो प्यारी लगती ही है, ये मनुष्य का सबका स्वभाव है। जब मनुष्य इस बात को जान लेता है कि इतने बड़े संसार में अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है वही अपना है, तब उसके भीतर भगवान की आवश्यकता का अनुभव होता है। कारण कि अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहे, जो कभी हमारे से अलग ना हो और हम कभी उससे अलग ना हो, ऐसी वस्तु भगवान ही हो सकते हैं। साधक जिसको अपना मान लेता है उसमें उसकी प्रियता स्वतः हो जाती है, परंतु वास्तविक अपनापन उस वस्तु में होता है
जिसमें ये 4 बातें हों। 1, जिससे हमारी सर्वधर्मता अर्थात सर्वरूपगत एकता हो। 2, जिसके साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला हो। 3, जिससे हम कभी कुछ ना चाहें। 4, हमारे पास जो कुछ है वह सब उसको समर्पित कर दे। ये 4 बातें भगवान में ही मिल सकती है, दिख सकती है। भगवान से विमुख होकर उन्होंने संसार की सब भाषाएं सीख ली, तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कई तरह के आविष्कार कर लिए, अनंत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लिए, पर इससे उनका कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा, इसलिए वे सब ज्ञान निष्फल है। भगवान के सन्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि यह सब पुण्यों का मूल है। परंतु भगवान से विमुख होना, उनको अपना न मानना, उनकी नीति रीता रामायण के अनुसार न चलना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यही सब पापों का मूल है। मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पुराने पापों के कारण मेरे से भजन नहीं हो रहा, क्योंकि पुराने पाप केवल प्रतिकूल परिस्थिति रूप फल देने के लिए होते हैं, भजन में बाधा देने के लिए नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति देकर पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी पुण्यात्मा जो दुख पा रहा है वह पूर्व के किसी पाप जन्म में किए हुए पाप का फल है, अभी किए हुए पुण्य का नहीं। ऐसे ही अभी पापात्मा जो सुख भोग रहा है वह भी पूर्व के किसी जन्म में किए हुए पुण्य का फल है, अभी किए हुए पाप का नहीं। पापों से पुण्य नहीं करते और पुण्यों से पाप नहीं करते। हाँ, अगर मनुष्य पाप करने के उद्देश्य से प्रायश्चित रूप से शुभ कर्म करता है तो उसके पाप कर सकते हैं। यह सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, सर्वसमर्थ पर भगवान का विधान है कि पाप से अधिक कोई दंड नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। मनुष्य प्रतिकूल घटना को चाहता नहीं, करता नहीं और उसमें उसका अनुमोदन भी नहीं रहता, फिर भी ऐसी घटना घटती है तो उस घटना को उपस्थित करने में कोई भी निमित्त क्यों न बने, और वह भी भले ही किसी को निमित्त मान ले, पर वास्तव में उस घटना को घटाने में भगवान का ही हाथ है, भगवान का ही मर्जी है। केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धार्मिक बनता है उसके भीतर भोग और ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं, पर शाश्वत शांति नहीं मिल सकती। अगर पदार्थों का संरूप से त्याग करने पर ही मुक्ति होती तो मरने वाला हर एक व्यक्ति मुक्त हो जाता, क्योंकि उसने तो अपने शरीर का भी त्याग कर दिया है। परंतु ऐसी बात नहीं है। अंतःकरण में आसक्ति के रहते हुए शरीर का त्याग करने पर भी संसार का बंधन बना रहता है। अतः मनुष्य को सांसारिक आसक्ति ही बांधने वाली है, न कि सांसारिक पदार्थ प्राणी पदार्थों का स्वरूप से संबंध। त्याग के अंतर्गत जप, भजन, ध्यान, समाधि आदि के फल का त्याग भी समझना चाहिए, कारण कि जब तक जप, भजन, ध्यान, समाधि अपने लिए की जाती है तब तक व्यक्तित्व बना रहने से संबंध बना रहता है, अतः अपने लिए किया हुआ ध्यान, समाधि आदि भी बंधन ही है। इसलिए किसी भी क्रिया के साथ अपने लिए कुछ भी चाहे न रखना ही त्याग है। वास्तविक त्याग में
त्याग वृत्ति से ही संबंध विच्छेद हो जाता है। यदि मन में कामना है तो वस्तु पास में हो तो बंधन, और पास में ना हो तो बंधन। यदि मन में कामना नहीं है तो वस्तु पास में हो तो मुक्ति, और पास में ना हो तो मुक्ति। यदि वस्तुओं की इच्छा न रहे तो जीवन आनंदमय हो जाता है, और यदि जीने की इच्छा न रहे तो मृत्यु भी आनंदमयी हो जाती है। जीवन अति कष्टमय होता है जब वस्तुओं की इच्छा करते हैं, और मृत्यु तभी कष्टमय होती है जब जीने की इच्छा करते हैं। वास्तव में शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री स्वतः प्राप्त होती है, क्योंकि जीव मात्र के शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री का प्रबंध भगवान की ओर से पहले ही हुआ है। इच्छा करने से तो आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति में बाधा ही आती है। अगर मनुष्य किसी वस्तु को अपने लिए अत्यंत आवश्यक समझकर वह वस्तु कैसे मिले, कहाँ मिले, कब मिले, ऐसी प्रबल इच्छा को अपने अंतःकरण में पकड़े रहता है, तो उसकी उस इच्छा का विस्तार नहीं हो पाता, अर्थात उसकी वह इच्छा दूसरे लोगों के अंतःकरण तक नहीं पहुंच पाती। इस कारण दूसरे लोगों के अंतःकरण में उस आवश्यक वस्तु को देने की इच्छा या प्रेरणा भी नहीं हो पाती। यदि वस्तु मिलने वाली है तो इच्छा किए बिना भी मिलेगी, और वस्तु नहीं मिलने वाली है तो इच्छा करने पर भी नहीं मिलेगी। अतः वस्तु का मिलना या न मिलना इच्छा के अधीन नहीं है, प्रत्युत किसी विधान के अधीन है। जो वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है उसकी इच्छा को छोड़ने में क्या कठिनाई है। जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा, चाहे उसकी कामना करे या न करे। जैसे कामना न करने पर भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, ऐसे ही कामना न करने पर अनुकूल परिस्थिति भी आएगी ही। जो शास्त्र पढ़े हुए नहीं है उनको कर्तव्य का ज्ञान कैसे होगा। इनका समाधान है कि अगर उनका अपने कल्याण का उद्देश्य होगा तो अपने कर्तव्य का ज्ञान स्वतः होगा, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर अपने कल्याण का उद्देश्य नहीं होगा तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा, उल्टे अज्ञान ही बढ़ेगा कि हम अधिक जानते हैं। संसार में अनेक विद्याओं का, अनेक भाषाओं का, अनेक लिपियों का, अनेक कलाओं का, तीनों लोक और 14 भुवनों का जो ज्ञान है वह वास्तविक ज्ञान नहीं है, कारण कि वह ज्ञान सांसारिक व्यवहार में काम में आने वाला होते हुए भी संसार में फंसाने वाला होने से अज्ञान ही है। वास्तविक ज्ञान तो वही है जिससे स्वयं का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए और फिर संसार में जन्म ना हो, संसार की परतंत्रता ना हो। वास्तव में असंगता शरीर से ही होनी चाहिए। समाज से असंगता होने पर अहम भाव दृढ़ होता है, अर्थात निष्ठा नहीं। अतः एकांत में स्थान में जाने का लाभ तभी है जब देह अभिमान की नाश का उद्देश्य मुख्य हो। केवल निर्जन वन आदि में जाकर और अकेले पड़े रहकर यह मान लेना कि मैं एकांत में हूँ वास्तव में भूल ही है, क्योंकि संपूर्ण संसार का बीज यह शरीर तो साथ में है ही। जब तक इस शरीर के साथ संबंध है तब तक संपूर्ण संसार के साथ संबंध बना हुआ ही है। गृहस्थ जीवन ठीक नहीं, साधु हो जाए, एकांत में चले जाए, ऐसा विचार करके मनुष्य कार्य को तो बदलना चाहता है पर कारण कामना को नहीं छोड़ना चाहता।
उसे छोड़ने का विचार ही नहीं करता। यदि वह कामना को छोड़ दे तो उसके सब काम अपने आप ठीक हो जाए। साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है तब वह कर्मों को साधन में विघ्न समझकर उनसे उपराम होना चाहता है, परंतु वास्तव में कर्म करना दोषी नहीं है। प्रत्युत कर्मों में सकाम भाव ही दोषी है। कर्मों को साधन में विघ्न समझकर उपराम होना चाहता साधक वास्तव में कर्म दोषी नहीं। कामना यह मिल जाए, वह पाल ले, वह भोग ले, यही दोषी है। प्रायः सभी साधकों के अनुभव की बात है कि कल्याण की उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत होते ही कर्म, पदार्थ, व्यक्ति, परिवार से उनकी अरुचि होने लगती है, परंतु वास्तव में देह के साथ घनिष्ठ संबंध होने से यह उपराम विश्राम की इच्छा ही है जो साधक की उन्नति में बाधक है। साधकों के मन में ऐसा भाव रहता है कि कर्म, पदार्थ और व्यक्ति का स्वरूप से त्याग करने पर ही हम परमात्मा मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, परंतु वास्तव में इनका स्वरूप से त्याग न करके इनमें आसक्ति का त्याग करना ही बहुत आवश्यक और मुख्य है। व्यक्ति वस्तु की परिस्थिति खराब नहीं, आसक्ति कामना खराब है। शास्त्रों में प्रायः ऐसी बात आती है कि संसार की निवृत्ति करने से ही मनुष्य पारमार्थिक मार्ग पर चल सकता है और कल्याण हो सकता है। मनुष्यों में प्रायः ऐसी ही धारणा बैठी हुई है कि घर, कुटुंब आदि को छोड़कर साधु सन्यासी होने से ही कल्याण होता है, परंतु गीता कहती है कि कोई भी परिस्थिति, अवस्था, घटना, देश काल आदि क्यों न हो, उसके सदुपयोग से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। सदुपयोग, उपयोग करे, उपभोग न करे। जीव एक रहता है तभी तो वह अनेक योनियों में, अनेक लोकों में जाता है। जो अनेक योनियों में जाता है वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता, नहीं फंसता। अगर वह लिप्त हो जाए, फंस जाए तो फिर 84 लाख योनियों को कौन भोगेगा? स्वर्ग और नरक में कौन जाएगा? मुक्त कौन होगा? स्वरूप से अमर होते हुए भी मनुष्य अपने विवेक का तिरस्कार करके मरण धर्म शरीर के साथ तादात्म्य मान लेता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है। तब उसमें मृत्यु का भय और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है। जब वह अपने विवेक को महत्व देता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं स्वयं निरंतर अमरता में रहता हूँ, तब उसको अपनी स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। शरीर को अपना और अपने लिए मानना विवेक विरोधी है। विवेक विरोधी संबंध के रहते हुए कोई भी साधन सिद्ध नहीं हो सकता। शरीर के साथ संबंध रखते हुए कोई कितना भी तप कर ले, समाधि लगा ले, लोकांतर में घूम आए, तो भी उसके मोह का नाश तथा सत्य तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक मैं देह हूँ यह भाव रहेगा, तब तक कितना भी उपदेश सुनते रहे, सुनाते रहे, साधन भी करते रहे, कल्याण कभी होगा जब शरीर से संबंध विच्छेद का अभ्यास होगा। जब तक साधक का शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध रहता है, तब तक साधन करते हुए भी सिद्धि नहीं होती और वह शुभ कर्मों से, सार्थक चिंतन से, स्थिति की आसक्ति से बना रहता है। वह यज्ञ, तप, दान आदि बड़े बड़े शुभ कर्म करे, आत्मा का अथवा परमात्मा का चिंतन करे
अथवा समाधि में भी स्थित हो जाए तो भी उसका संबंध सर्वथा मिटता नहीं है, जब तक शरीर को मैं, संसार को मेरा मानता रहता है। अपने में अपने सिवाय दूसरे की सत्ता है ही नहीं। वास्तव में शरीर की जरूरत ही नहीं है। शरीर के बिना भी शरीरी मौज से रहता है। शरीर के न रहने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके, पर उससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा, हमारा क्या नुकसान हुआ। हम तो जयों की त्यों ही रहे। ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम जयों की त्यों ही रहेंगे। वास्तव में शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं है, नहीं है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। और वास्तव में परमात्मा से अलग हम कभी हुए ही नहीं, है ही नहीं, होंगे ही नहीं, हो सकते ही नहीं। हम हमारे से दूर कोई चीज है तो वह शरीर है, और नजदीक से नजदीक कोई चीज है तो वह परमात्मा है। परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण मनुष्य को उल्टा दिखता है, अर्थात शरीर तो नजदीक दिखता है और परमात्मा दूर। शरीर तो प्राप्त दिखता है और परमात्मा अप्राप्त है। संसार हमें वह वस्तु दे नहीं सकता जो हम वास्तव में चाहते हैं। हम सुख चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं। परंतु यह सब हमें संसार से नहीं मिलेगा, प्रत्युत संसार से संबंध विच्छेद से मिलेगा। मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य जिस वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय, देश, भूषा, देश आदि में है, वहीं रहते हुए वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए उसे परिस्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति सांसारिक वस्तुओं की तरह नहीं है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति तो कर्म करने से होती है, पर परमात्मा की प्राप्ति अपने लिए कुछ न करने से होती है। परमात्मा प्राप्ति में भाव और विवेक मुख्य है, क्रिया मुख्य नहीं। परमात्मा की प्राप्ति जड़ता, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। नारायण नारायण नारायण। यह महान अद्भुत सत्संग अमृत हरिओम ब्रह्मचारी द्वारा आप सबकी सेवा में सादर समर्पित। जय श्री कृष्ण, जय संत महापुरुषों की जय, भगवान परमात्मा परम पिता की।